अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास हम लोग ने तकरीबन HTML कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। अच्छा, हमने जब HTML कंप्लीट की थी तो मैंने कुछ असाइनमेंट दिए थे। मैंने बोला था ये 4 असाइनमेंट हैं, तो ये असाइनमेंट जिनके कंप्लीट होंगे तो वही आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी उसके बाद ये है कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक दो बंदों ने करवाए असाइनमेंट। बाकी ये है कि बाकी लोगों ने जो है असाइनमेंट जो है उनके कंप्लीट नहीं है। अच्छा, तो इस वजह से अगर मैं अभी आप लोगों को CS स्टार्ट करा दूंगा तो मसला ये होगा कि आप लोगों की जो पिछली वीडियोस पेंडिंग पड़ी है तो फिर आपको आगे का बर्डन पड़ता जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ये 2 क्लासेस दे दिए CSS की तो मुझे पता है वो फिर 2 मिला के तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा आप लोगों का। तो ये है कि आज इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे गिटहब। अच्छा, इन टास्क में जो है बहुत सारे लोगों ने गलतियां की है, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये वाले 2 टास्क जो है तकरीबन सबने सबमिट करवाया। ठीक है। हाँ, मुझे बोले। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, सॉरी। ठीक है, सॉरी। अच्छा, ये जो 2 टास्क है ना, ये वाले अच्छा, ये पिछले वाले जो 2 टास्क, ये तो फर्स्ट और सेकंड वाला ये तो सबने सबमिट कराया। अच्छा, इनमें मैं दिखा देता हूँ भाई कि शबाज भाई ने क्या सबमिट कराया। अच्छा, शबाज भाई ने कराई है जो है ना इंडेक्स डॉट HTML की फाइल। ठीक है, मैंने हालांकि कहा था कि भाई आपको करानी है क्या, स्क्रीनशॉट HTML दोनों की फाइल करानी। ठीक है। अच्छा, ये डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो अब इन्होंने ये वाली फाइल जमा कराई है। अभी मैं देखता हूँ इन्होंने क्या किया इस फाइल में। इस तरह का जो देखें ना आप, ये फाइल आई है। इसमें क्या है मसला है, इसमें देखें इमेज डली हुई है। जो बोला था कोई कुछ भी फॉलो नहीं हुआ, टेक्स्ट नजर नहीं आया, बस इमेजेस नजर आ रही। ये सेकंड टास्क है। ठीक है। अच्छा जी, शबाज भाई का। और जो फर्स्ट टास्क देख लेते हैं भाई, और इसका इब्राहिम का देख लेते हैं। इब्राहिम ने जो है क्या क्या जब सबमिट कराया। ठीक है, जिसने ठीक है इब्राहिम ने कोड जमा कराया। सही। अच्छा, अक्सर लोग ही ना इसके साथ इमेजेस नहीं होंगी, मैं बताऊं, क्योंकि किसी ने भी अपने उसके साथ ना इमेजेस नहीं लगाई है। ये देखें, ये कशफ ने दो है इमेजेस जो इसके साथ अटैच कराई हैं। बाकी किसी ने भी इमेजेस, जैसे मुझे भाई आपने सिंपल स्क्रीनशॉट सबमिट कराया। तो इस तरह ये है कि इससे क्या हो रहा है, इससे जो है हमारी कोई वेबसाइट का वो नहीं आ पाएगा। अच्छा, अभी हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम चाह रहे हैं कि भाई आप अब मेरे को कराएं लिंक। किस तरह का लिंक, कि भाई मैं लिंक यहाँ पे वेबसाइट पे डालूं। मतलब अभी क्या होता है, आप कोई भी इंडेक्स की फाइल है आपके पास सही चल रही है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इंडेक्स की फाइल को है किसी और के पास भेजोगे, अब जाहिर सी बात है उसके बाद इमेज नहीं जाएगी और उसके बाद शो भी नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि कोई बंदा सिर्फ सर्च करे ना यहाँ पे, जैसे URL होते हैं ना वेबसाइट्स के, तो इस तरह मेरी वेबसाइट जो भी मैंने टास्क किया वो आए, वो सबके पास आए एट अ टाइम। तो वो किस तरह करेंगे, वो इस तरह करेंगे हम लोग। यूज होता है हमारे पास सर्वर। अच्छा, सर्वर क्या होता है, सर्वर ऐसी चीज होती है कि जहाँ पर समझे आपने होस्टिंग वगैरह का नाम सुना होगा, होस्टिंग, तो हम उसको सर्वर भी कहते हैं। ठीक है। होस्टिंग का मतलब होता है कि आपकी जो आप कोई भी फाइल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट HTML या कोई भी फाइल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो आपके लोकल पीसी में चल रहा होता है। ऐसी है, आपके लोकल पीसी में स्पेस क्रिएट होती है और वो रैम आपकी जो यूज कर रहा होता है वो आपकी स्टोरेज यूज कर रहा होता है। अच्छा जी, सर्वर पे क्या होता है, हम लोग जो है होस्टिंग के थ्रू हम ऑनलाइन बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक आपको फ्री जो है ना, कुछ ने फ्री प्रोवाइड किया हुआ, कुछ ने कोई महंगी चार्ज करते हैं। होस्टिंग ज्यादातर जो अच्छी होस्टिंग है वो चार्ज करते हैं। अच्छा, वो क्या करती है, वो आपको स्पेस क्रिएट करके देती है। स्पेस क्रिएट करके देती है, वो बोलती है कि भाई हमारे पास स्पेस है। ठीक है, आप हमारी आपकी वेबसाइट जो है हम अपनी स्टोरेज में रखते हैं। और जब किसी सर्वर से हमारे हमारे पास कोई हिट आएगी, मतलब कोई अगर यूजर आकर कुछ यहाँ पर लिखेगा आपकी वेबसाइट के हवाले से, जैसे ही इंटर करेगा तो हम उसको वेबसाइट जो है जाके उसके ब्राउजर पे दिखा देंगे। ठीक है। तो इस ये सर्वर जो रखने की जो वो होती है ना, स्पेस क्रिएट करने की, स्टोरेज क्रिएट करने की, उसको हम यहाँ पर होस्टिंग और सर्वर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल जो हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास अभी तो होस्टिंग आपको पता है कि महंगी होती है, और दूसरी बात है और अभी इनिशियल लेवल पे हमें तो सिर्फ समझना है कि होस्टिंग वगैरह करती क्या है। तो हमारे पास एक होस्टिंग जो सबसे ज्यादा प्रोवाइड करने वाला है, आपने गिटहब का नाम सुना होगा। ठीक है। गिटहब जो ऐसा प्लेटफॉर्म है, तमाम जितने डेवलपर्स हैं वो गिटहब पे मौजूद होते हैं। ठीक है। इस पे आपको हर तरह का कोड मिल जाता है, पाइथन से रिलेटेड, रिएक्ट से रिलेटेड, सी से रिलेटेड। ये समझे एक डेवलपर की मार्केट है, बाजार है। ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया और वो मैंने
गिटहब पे अपलोड कर दिया। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है, आप वो अपना प्रोजेक्ट प्राइवेट रखें, पब्लिक रखें, जो भी रखें, मगर ये है कि पूरी दुनिया जो है आपका, अगर आपने पब्लिक किया तो पूरी दुनिया आपका काम देख सकती है कि आपको क्या आता है। वरना आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, कुछ भी बनाया, अगर आपने सिर्फ पीसी के अंदर सेव रखा हुआ है, तो वही वाली बात हो गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो यही वही वाली बात आ जाती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। ठीक है, आप जो बना रहे हैं लोगों को पता चलना चाहिए, तो वो किस तरह होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ये वाला प्लेटफॉर्म है गिटहब। इस पे लोग, बहुत सारे लोग डेवलपर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने अपलोड कर दी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें कोई चेंजेस करनी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देख ले, एक बंदे ने, समझे, इमेजिन कर ली वेबसाइट डली हुई। ठीक है, अब उस बंदे को चाह रहा है कि भाई कोई नया बंदा आया, फॉर एग्जांपल रैंडम बंदा आया, उसने बोला यार इसका कोई ना, ये इतना डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा इसको, इस वाले बार को इस तरफ कर दिया, राइट की साइड। तो ये हो गई चेंजेस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, चेंजेस जो है उस डेवलपर को सजेस्ट करेगा, भाई तुम्हारी वेबसाइट में ये चेंजेस कर दो, तुम्हारी वेबसाइट ज्यादा अच्छी लगेगी। अब वो डेवलपर देगा, बोला हाँ यार मेरी वेबसाइट पे अच्छा लगेगा, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपकी कहला गई कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म कहते हैं ना, ओपन सोर्स जब भी आप नाम सुने तो समझे फ्री प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स मतलब फ्री प्लेटफॉर्म, तो गिटहब हमारा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अच्छा जी, गिटहब पे अकाउंट बनाने के लिए सिंपल आप साइन अप करेंगे। ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, आपको सिंपल सा साइन अप करना है। ठीक है, अच्छा मेरा ऑलरेडी, आप ईमेल वगैरह डालेंगे सब हो जाएगा। अच्छा मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है डैशबोर्ड। ठीक है, ये समझा आपके पास होम स्क्रीन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सिर्फ अभी मुझे इनिशियल लेवल समझाना है, गिटहब प्रोसेस किस तरह करना है, और आपको अपना प्रोजेक्ट जो है इस तरह आपको गिटहब पे लाइव करके हमें, मुझे भेजना है और उसका लिंक सेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं फाइंड अ रेपोजिटरी। ठीक है, ये मेरी रिपोजिटरी बनाई हुई है। अच्छा, रेपोजिटरी क्या है, रेपोजिटरी का मतलब यही है कि आपने समझे कि एक आपने जो गिटहब का जो सर्वर है वहां पर आपने अपनी स्पेस क्रिएट कर ली। जब आप रिपोजिटरी बनाते हैं तो वो समझा आपने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, क्योंकि भाई मुझे स्पेस दो, मुझे अपना प्रोजेक्ट जो है उसमें डालना है। ठीक है, तो वो बोलता है ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे न्यू का ऑप्शन होगा, आप सिंपल न्यू के यहाँ पर जाएं। ठीक है, अच्छा जी, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, आप वो बोल रहे हैं कि आप रिपोजिटरी का नाम बताएं कि क्या होगा। तो मैं, आप कुछ भी जो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कि मैं बोलूंगा माय टेस्टिंग। ये बोला भाई माय टेस्टिंग इज अवेलेबल रेपोजिटरी, अवेलेबल मतलब कि सर्वर पे ये जो है वेबसाइट, मतलब ये लिंक जो है जनरेट कर दो। ठीक है, अच्छा ये नीचे आ रहा है कि भाई डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है कोई इससे रिलेटेड, कि भाई इसमें क्या, तो आप डाल दो कि भाई इसमें ये है। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है कि पब्लिक रखना है प्राइवेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये जो है हम लोग प्रोजेक्ट जो है पब्लिक रखेंगे, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि भाई, वरना अक्सर जो क्लाइंट वगैरह से होते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप क्लाइंट को दिखाएंगे, आप प्राइवेट ही रखेंगे। ठीक है ना क्या आप पब्लिक नहीं करना चाहेंगे कि भाई कोड, हर बंदा कोड देख सके। अच्छा पब्लिक रखेंगे। ठीक है, अच्छा ऐड रीडमी फाइल रीडमी फाइल क्या होती है, वो ये बता रही होती है सिंपल कि भाई इस प्रोजेक्ट में है क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को, मैं एक वो दिखाऊं कि रीडमी फाइल करती क्या, आपने अक्सर देखा होगा, कोड दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसके कोड में आ गए। अच्छा इधर पढ़ेंगे ना, ये देखें क्या लिखा हुआ है, रीडमी फाइल। अब क्या है कि इसमें सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि भाई इस प्रोजेक्ट में टोटल है क्या। जैसे बोले ये चैट ऐप है, ठीक है, इसको आप अगर इंस्टॉल करना है तो इसके लिए ये इंस्टॉल और नोट जेएस सब सेटअप वगैरह, ये सब रीडमी फाइल में आता है। ठीक है, क्या ये स्टेप्स है कि आप ये फॉलो करके ये जो है चैट ऐप जो है बना सकते हैं। ठीक है तो ये हमारे पास रीडमी फाइल बहुत काम की होती है। ठीक है, ये बता रही होती है। ठीक है, अच्छा ये बोल रहे हैं गेट इग्नोर की फाइल, ये डॉट गेट इग्नोर जो होता है कि भाई ये फाइल एक
गिट इग्नोर है, ये रिपोजिटरी जब आप बनाते क्रिएट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली बन जाती है ये, मगर ये कभी कभार शो नहीं होती जब तक हिडन फाइल आप ऑन ना करें तो। ठीक है, ये आपको नजर नहीं आएगी आपके प्रोजेक्ट जो होगा। ठीक है, चूज द लाइसेंस। ठीक है, अब ये क्या है, अब मैंने सिंपल क्या किया, मैंने बोला भाई क्रिएट करो रिपोजिटरी। ठीक है, रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। ठीक है, अच्छा ये रिपोजिटरी तो इसने बना ली। अब ये क्या, कहाँ पे बनाई इसने रिपोजिटरी, ये बना ली कहाँ पर, सर्वर पे। ठीक है, अब काम है कि मेरा जो सोर्स कोड है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आया। ठीक है, और आज की एक हम न्यू क्लास का वो बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल बना लेते हैं, फोल्डर बड़ा अपने नाम से। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको एक सीएमडी में खोल लेता हूँ। अच्छा, कोड स्पेस डॉट, और यहाँ पर आया, मैंने एक बना ली फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अच्छा जी, रूम करा, इसको हमने हटा दिया। अच्छा, हटाना है तो हटा दे, मैंने इसको लगे रहने, ये उठा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई माय गिटहब प्रोफाइल। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि भाई ये अभी तो मैं अगर फाइल ओपन करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे सिस्टम पे ऑन होगी। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदे को, मैं चाह रहा हूँ कि दुनिया में बैठा कोई भी बंदा है ना, ये मेरा कोड देख सके। ये जो माय गिटहब प्रोफाइल, अभी तो फिलहाल में ये लिंक है ना, ये आ रहा है, ये मैं आपको सेंड करूंगा, ये आपके पास शो नहीं होगा क्योंकि फाइल तो मेरी फोल्डर में पड़ी हुई है। तो मैं दुनिया को कैसे काम दिखाऊंगा, तो ये सारा काम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी फिलहाल हमने क्या करा कि हमने रिपोजिटरी जो है बना ली, मतलब स्पेस क्रिएट कर ली। ठीक है, अब इस स्पेस को हमने क्या करना है, अपनी जो लोकल जहां पर हम काम करें उस स्पेस को हमारे अपने फोल्डर बनाना है इसमें। ठीक है, मतलब ये तो अभी ऑनलाइन है ना, अब इसी के जैसा हमें क्लोन करना है, इसी के जैसा सेम बना के अपने पीसी के अंदर रखना है। तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करें, आप यहाँ से कॉपी करें इसको, ये देखें ये आए हुआ ना, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल जाना है अपने जहां पर भी आपको ये क्लोन करना है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर अपना फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ जो माय टेस्टिंग के नाम से फोल्डर बना है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम आपका माय टेस्टिंग में रखा था ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई उसके अंदर जो है मेरी सारी फाइल्स आएंगी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर आया, और यहाँ पर आप देखें मेरे पास आ रहा है गिट बैश, ये आपने डाउनलोड कर लिया गिट बैश ना। यहाँ पर आप जाएंगे, आप एक सिंपल एक काम करिएगा, आप ये गिट इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखें, अब मैं एक चीज और बता दूं, एक गिट और गिटहब में बहुत फर्क है। ये गिट है और हम पढ़ लें गिट। अच्छा, गिट और गिटहब में फर्क ये है कि हमारे पास जो गिटहब है वो ऑनलाइन जो है हमें होस्टिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, और गिट क्या करता है, हमें मदद देता है अपने भी कोड में कुछ भी चेंजेस करने से। फॉर एग्जांपल हमारे कोड में कुछ भी, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट लाइव कर दी, अब उसमें कोई चेंजेस है तो उसको चेंजेस करने के लिए, ठीक है, कोड को अपडेट करने के लिए, वर्जन अपडेट, तो हम क्या यूज करते हैं गिट। ठीक है, अच्छा, गिट हमारे को बहुत मदद करता है। सही है, तो आप ये क्या करेंगे, आप अपने पास जो है गिट जो है पीसी, ये देखें रिकमेंडेड, ये जो है ना डाउनलोड फॉर विंडोज, ये खुद ये जहाँ पर दे रहा होगा। तो आप इसको गिट आपको इंस्टॉल नहीं करना, आपने आपने सिर्फ करना है गिट को इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल सिंपल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ये जो है गिट बैश के नाम से जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है, गिट बैश हेयर पे जाना है। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, अब और आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है गिट क्लोन। और आपने जो अपनी वेबसाइट बनाई है उसको जहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करी है, आपने बोला कि भाई मैंने यहाँ पर इसको क्या करा है, इंटर दबा दिया। अब ये क्या कर रहा है, क्लोनिंग, मतलब इसने रिपोजिटरी जो है सेम रिपोजिटरी मेरे पीसी में बना दी। जब ये देखें मेरे पास माय टेस्टिंग में पड़ा हुआ, हम इसको उठा के क्या करते हैं, इसके अंदर ले जाते हैं, गिटहब के अंदर। ठीक है, माय टेस्टिंग के नाम से आ गई। अच्छा, इस फाइल को, अब क्या ये हमारे पास खाली है। ठीक है, माय टेस्टिंग का नाम समझे कि ये सेम फोल्डर जो हमारे उधर बना था, ये हमारे पास क्लोन होके क्या हमारे पीसी में बन गया। अब क्या है, हम इसके अंदर काम करेंगे अपना, और क्या करेंगे, ये जो कोड बनेगा वो हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। पुश का मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा गिट पुश, पुश कर दो कोड, कोड पुश कर दो। उसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना कोड जो मैंने अपने पीसी में करा है वो मैं अपने सर्वर पर जो है डाल रहा हूँ। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं भाई, हम सिंपल यहाँ पर आए
और जैसे हम वो करते थे सीएमडी बिल्कुल खोलते थे, हम यहाँ पर आएंगे, माई टेस्टिंग को क्लोन कर लिया हमने। क्लोन करने के बाद वही हम लोग सीएमडी चलाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमने यहाँ पर ये खोल लिया। अब क्या है, देखिए सिंपल वैसी जैसे फोल्डर बनाते हैं वैसे फोल्डर खोला। ठीक है, यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडेक्स डॉट एच। ठीक है, मेरे पास ये फाइल आ गई इंडेक्स डॉट एच और ये बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इधर आते हैं, इधर लिखते हैं वही हमारा अपना वाला कोड, मैं गेटअप प्रोफाइल। अच्छा जी, मैं गिटहब प्रोफाइल आ गई। इसको मैंने कंट्रोल एस करके, अब मैं इसको जाके फाइल को खोलता हूँ। अब ठीक है, अब ये समझे मैंने तो उस आपने क्या करा, जो मैंने गिटहब का जो फोल्डर क्लोन किया था उसके अंदर मैंने फाइल भी बना ली। अब होना तो ये चाहिए कि जब उसने फाइल बना ली तो इधर भी फाइल बननी चाहिए, मगर इसको रिफ्रेश करते हैं, मगर यहाँ पर तो कुछ चेंजेस ही नहीं है। तो मतलब यही हुआ कि जो आप अभी उस फोल्डर के अंदर जो भी कुछ करते रहे, जब तक आप उस कोड को गिटहब को बताएंगे नहीं कि भाई इसके अंदर मैंने चेंजेस करे हैं, मैंने इसके अंदर कुछ अपडेट किया है, तब तक यहाँ पर कुछ भी आपको शो नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर अभी क्या है, अभी तक लोकल हमारे पास फाइल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल आएंगे। अब यहाँ पर देखें वीएस कोड हमारे पास बहुत सारी आसानी कर देता है। ठीक है, आप यहाँ पर हमारे पास इधर देख रहे हैं, इधर जो ऑप्शंस आ रही है, एक एक्सप्लोर आ रहा है, सर्च आ रहा है, यहाँ पर एक देखें गेट आ रहा है, गेट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो कोड है उसमें कुछ चेंजेस आई है, वन आ रहा है, ये जो है चेंजेस आई है। फॉर एग्जांपल हमारा कोड पहले क्या था, एम्प्टी हमने फोल्डर बनाया था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। जैसे ही हमने एक फाइल ऐड करी, इसने बोला भाई आपके उसमें जो है एक चेंजेस आया है, मतलब कि आपके फोल्डर के अंदर कुछ ऐड हुआ है। तो क्या उसको मैं सर्वर पे डाल दूं, आप डालना चाहते हो उसको सर्वर पे? अब मैं यहाँ से जो है कोड के जरिए करूँ या यहाँ से करूँ वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा किस तरह आप करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि चेंजेस किस तरह बता रहा है। पहले उधर एक ही फोल्डर था। ठीक है, अब क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर आया और मैंने बोला भाई हाँ मुझे चेंजेस तो करना है। तो यहाँ पर देखें आपकी आ रहा है स्टेज ऑल फाइल, यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ गिटहब, ये जो अपना वीएस कोड की मदद से आप जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो है ना अपना कोड जो है पुश कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपने यहाँ क्या किया, सिंपल यहाँ पे स्टेज ऑल करा, ये क्या हो गया, स्टेजिंग मोड पे चला गया। ठीक है, मतलब ये फाइल जो है तैयार हो गई कहाँ जाने के लिए। अब आप उसको कमिट बताएंगे, कमिट का मतलब ये होता है कि आप बताते हैं कि भाई आपने जो ये फाइल अभी डाली है, ये फाइल किससे रिलेटेड है, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो आपने ये कमिट करा, मतलब आपने नई फाइल अपडेट किया कुछ भी, कि क्या जरूरत है, आप उस कमिट में बताएंगे। छोटा सा मैसेज लेंगे कि भाई मैंने जो है H1 की हेडिंग ऐड करी है, या मैंने ये करा है वो करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कमिट, आप कमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना कमिट लिखेंगे, कमिट का मतलब वही कमेंट्स, आप समझ लें कमेंट्स। इसमें मैं लिखूंगा कि भाई आई एडिट, लिख दें H1 टैग। ठीक है, आपने ये लिखा, और ये लिखने के बाद क्या करेंगे, इस फाइल को कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब देखें यहाँ से जो है मेरे पास गायब हो गया, वो फाइल हमारे पास चली गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आया कि वो फाइल आई या नहीं आई। अभी दोबारा देखते हैं भाई, उस फाइल वहां पे जाते हैं और यहाँ पे देते हैं, देखो अभी भी नहीं है हमारे पास फाइल, अभी भी हमारे पास वैसे ही दिखा रहा है बिल्कुल, कोई फाइल अगर वरना शो नहीं चाहिए हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक काम तो कर दिया, हमने उसको स्टेज तैयार भी कर दिया, उसका कमिट भी कर दिया, उसको हमने पुश नहीं करा। अच्छा, पुश ना करने की वजह से पता है क्या हुआ है, वो अभी तक हमारे पास शो नहीं हुआ, तो हम वो पुश किस तरह करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे अपने सिंपल, तो बहुत सारे करते हैं सिंपल, ठीक है, इधर आता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आएंगे और ये देखें टर्मिनल। ठीक है, न्यू टर्मिनल पर आकर, ये टर्मिनल ऊपर है, तो टर्मिनल पर आकर यहाँ पर आप ओपन करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वीएस कोड के अंदर ही अंदर आप किस तरह कर सकते हैं। वरना आप ये जो आपने गिट बैश खोला था ना, यहाँ से भी आप गिट पुश की कमांड चलाएंगे तो चल जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर करूंगा ना गिट पुश, वहां से टर्मिनल से ना भी करे तो यहाँ से जैसे क्लोन किया था ना आपने, तो आप चला के भी कर देंगे, मगर ये है कि एरर ना आए तो मैं इधर से ही कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने इसके एरो क्लिक है ना, इस पे क्लिक करा, ये देखें मेरे पास आ रहा पावर शेल चाहिए, आपको कौन सा टर्मिनल चाहिए, गिट बैश चाहिए,
कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए, क्या चाहिए, हमने बोला भाई हमें गिट बैश ही चाहिए। ये क्या करोगे, करंट जो आपकी आपने जो फोल्डर बनाया ना डी के अंदर, फ्रंट एंड क्लासेस के अंदर, गिटहब के अंदर, माई टेस्टिंग के अंदर, उसी जो आपके रिपोजिटरी जो आपका वो बना है उसके अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, सिंपल लिखूंगा गिट पुश, ठीक है। मैंने गिट पुश लिखा, इंटर किया, ये जो मेरी एक फाइल है वो कहाँ चली जाएगी, ऐड कर दो। एक फाइल जो है मेरी कहाँ चली गई, मेन ब्रांच के अंदर जो है इस उस पर आ गई, ठीक है। उसमें क्या हुआ, हमारे पास हमने कोई रीडमी फाइल ऐड नहीं की थी, हमारे पास जो कोड था हमारे पास डॉट एच टी एम एल का था, हमारे पास कोड आ गया और हमारे पास उसके अंदर लिखा हुआ है माई गिटहब प्रोफाइल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई उसका नाम माई गिटहब प्रोफाइल नहीं था, मेरा उसका नाम तो कुछ और था, उसके मतलब प्रोफाइल्स थे, एस मुझे लगाना था, मैं भूल गया। तो अब मुझे करनी है इसमें चेंजेस, ठीक है। ये मैंने रिपोजिटरी जो है ऑलरेडी अपने पास क्लोन की हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इधर लिख दूंगा प्रोफाइल्स, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रोफाइल्स लिखूंगा, ठीक है, फिर मेरे पास वही स्टेज, आप वन वर्ड भी चेंज करेंगे, इवन के स्पेस भी डालेंगे, तो ये समझिए रिपोजिटरी सेम टू सेम आपके सर्वर से वही भी, ठीक है। तो अब क्या है, इसने दोबारा मुझे बोला, अब मैं इस पर क्लिक करूँ ना भाई क्या चेंजेस हुए, तो उसने बोला भाई पहले आपके पास जो होता है ना इस तरह का प्रोफाइल लिखा हुआ था, तो आपने पिछली जो रिपोजिटरी वो कमिट की है ना उसमें ये ऐसे लिखा हुआ था, और आपने अभी जो है नया उसमें ऐसे ऐड किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, वही प्रोसेस दोबारा करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर कमिट पे क्लिक करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आई एडिट एज इन प्रोफाइल, ठीक है, जो भी आप कमिट करना करना चाहे, जो भी रिलेटेड, सॉरी ठीक है। वही मैं यहाँ से फाइल को कैंसिल करूंगा, और ये बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है कि चेंज करना है, यहाँ से बोल रहा है चेंजेस, ओके। अब यहाँ से डायरेक्ट अब वो गिट पुश की यहाँ से करने की जरूरत नहीं, अब वो एक दफा जो कमिट हो गया अब यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास तरीका हो गया वीएस कोड के, वैसी सिंपल जो है हम बटनों से, ठीक है। एक होता है हमारे पास कोड के जरिए किस तरह करेंगे, पहले देख लेते हैं, वो हमारे पास शो हुआ भी नहीं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आते हैं, और देखें यहाँ पर हमारे पास अब हो गया ऐड प्रोफाइल, ठीक है। ये हमने वीएस कोड के जो सिंपल उसके थ्रू कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि भाई हम अगर थोड़ा सा डेवलपर है तो हमें कुछ आना चाहिए भाई, कमांड प्रॉम्प्ट को भी चलाना आना चाहिए, इसके कोड पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला भाई, इसके अंदर जो है मैंने एक एलआई की लिस्ट ऐड कर दी, ठीक है। और अब मैं कोड के जरिए जो है अपना जो गेटअप का जो कोड है वो पुश करूंगा, ठीक है। हमने जो पहले किया था वो क्या किया था, हमने क्लोन किया था, कोई भी प्रोजेक्ट को क्लोन करना मतलब फॉर एग्जांपल सा कोड अपने पास बोले, कोई बंदा बोले ना कि भाई ये मेरा कोड है, इसको आप इसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसके कोड को कॉपी वहां से क्लोन करेंगे, तो जो रिपोजिटरी और अपने पास क्लोन कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम ये सीख लेते हैं कि हम कोड के जरिए जो है टर्मिनल में कोड लिखने के जरिए हम किस तरह अपना कोड पुश कर सकते हैं, ठीक है। एक हमने मैनुअली तरीका कर लिया, अब हम कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। मैं आया यहाँ पर और मैंने बनाया एक एल आई, अच्छा इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, और एक एल आई, ठीक है। और उसके अंदर मैं एल आई के अंदर जो भी लिख दूँ भाई, मोइज अली नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। मेरी एक प्रोफाइल है मोइज अली की है, ठीक है, एक मोइज अली की है, ठीक है, एक अहमद अली की है, ठीक है। अब क्या है, मुझे ये चेंजेस आ गई, अब देखें वो मुझे फिर रिपोजिटरी यहाँ से बोला भाई हाँ चेंजेस आई, अब मैंने बोला भाई क्या चेंजेस है, मैं क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने से मैंने उसको स्टेज में भेजने से पहले मैंने चेक कर लिया भाई क्या, वो बोला भाई आपकी जो ये लाइन है ना 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं लाइन में कुछ ऐड हुआ है, और वो ये है, ठीक है, पहले इसने बता दिया, ठीक है। मतलब ठीक है भाई, पता चल गया, बोला भाई तुम काट दो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आया और मैं टर्मिनल पे जूम करूँ, अच्छा टर्मिनल थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है। टर्मिनल में लिखा मैंने गेट एड स्पेस डॉट, ठीक है, गेट एड स्पेस डॉट, ठीक है। वो मैंने कंफर्म करने में यार कोई कमांड वमांड चेंज तो नहीं होगा, वैसे ही बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप पहले ये करेंगे उसको स्टेज में, यहाँ से हम कर रहे थे, दोबारा आपको दिखा दो, यहाँ से मैंने इसको करा माइनस, ये दोबारा आ गई मेरी चेंजेस में, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, देखते रहिएगा, यहाँ पर देखते यहाँ पे चेंजेस में थी ना, हम यहाँ से प्लस करते, तो मैंने क्या किया, दोबारा यहाँ पे लिखा गेट एड स्पेस डॉट,
ठीक है, ये देखें चेंज होके कहाँ चली गई, मेरी स्टेज चेंजेस में चले गए, स्टेज फाइल में चले गए। अब मुझे क्या करना है, कमिट। मैं क्या लिखूंगा, गेट कमिट, कमिट। अच्छा जी, एक मिनट देख लेते हैं, दोबारा से करना। अच्छा जी, सही सही, ये नहीं लगाया था, माइनस है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, सिंपल क्या करना है, यहाँ से गेट कमिट माइनस एम और इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिख दे देना आई एडिट लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, आपने एंटर दबाना है। अब ये देखें अभी कमिट में भी चले गए। ठीक है, अभी मेरे पास दो काम हो गए, स्टेज हो गया, कमिट हो गया। ठीक है, अब बचा पुश वो तो हमने पढ़ा ही था। पुश किस तरह करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे लिख देंगे हम गेट, इधर लिख देंगे गेट पुश, जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे किया था। और ये क्या हुआ, ये फाइल हो जाएगी, चेंजेस होने के बाद मेरी फाइल जो है क्या हुआ मेरी सर्वर पे चली गई। अब यहाँ पर आते हम चेक करते हैं, तो मैंने रिफ्रेश किया, फाइल जो है आ गई है। पहले सिर्फ हमने गेटअप वो लिखा था, और हमारे पास मुइज अली और अहमद अली गेट पुश हो गया। अच्छा जी, ये क्या है, आपकी रिपोजिटरी, ये मेरा जो है प्रोफाइल है। ठीक है, मुइज अली। ठीक है, इसमें ही आपकी सारी मैंने जो रिपोजिटरीज बनाई हुई है कि भाई रिएक्ट के प्रैक्टिस के लिए, माया सैलानी था, ये इसमें से मेरी एक रिपोजिटरी अभी बता रहा है भाई ये जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है, ये जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट, ये सीएसएस में डली हुई है। इसमें जो है हमारे पास एचटीएमएल। ठीक है, मैं यहाँ पर माया टेस्टिंग में जाऊँगा। ठीक है, माया टेस्टिंग में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है। ठीक है इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास खुल जाएगी। अच्छा, अब बात आती है कि भाई हमें ये फाइल जो है, हमें अपनी उसको प्रोफाइल को लाइव भी करना है, क्योंकि बात यही सारी हुई थी, तो लिंक बनाना है। अभी तो अभी अब ये अगर हमारा कोड आ गया, मैं क्योंकि कोड तो चले समझ आता है कि भाई कोड के लिए मैं ये रिपोजिटरी भेज दूंगा, वो देख लेंगे कोड। मुझे अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था ना, माय प्रोफाइल, माय गिटहब प्रोफाइल, ये ऐसा यूआरएल आना चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरह आएगा, ये आने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल अपनी इधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे सेटिंग में, आगे पेजेस में। ठीक है, यहाँ पे आप सेटिंग में आए, यहाँ पर आके पेजेस में आए, ये करते जाते हैं चेंजेस ना। अच्छा मैंने कहाँ कहाँ पर आया, मैं पहले आया यहाँ पर सेटिंग में, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर देखें पेजेस में। पेजेस में आने के बाद क्या करा, मैंने क्या बोला, यहाँ पर लिखा है बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी वेबसाइट को कहीं भी सुने ना, डिप्लॉय कर दी वेबसाइट, मतलब आपने सर्वर पे अपनी प्रोफाइल डाल दी। ठीक है आपने क्या करा, बोला भाई, आपने बोला डिप्लॉय करनी है। ठीक है, सिंपल क्या किया आपने, बोला मेन ब्रांच। ठीक है, रूट फाइल है, ऐसी है बिल्कुल, आपने मेन ब्रांच है आपकी। ठीक है, ब्रांच का ही मैं बता दूं ब्रांच करती क्या है, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको किस तरह अपनी लिंक जनरेट करना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट का आपने क्या किया था यहाँ पर हुआ बता नन पर। ठीक है, आप यहाँ पर आए थे सेटिंग में, पेजेस में आने के बाद यहाँ पर नन की जगह आपने करा मेन ब्रांच, आपने सेव करा। ठीक है, आपने जैसे ही सेव करा, यहाँ पर अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, लिंक आ जाएगा। हाँ, थोड़ी देर लगाता है, इस वजह से आपने सिंपल वही करना है जो मैंने बताया था मेथड, थोड़ा सा मैं बताया था, लिंक जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, वो लिंक जनरेट कर दे यहीं पर आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आपने सेव किया, मैंने थोड़ा सा वेट किया, और मेरे पास ये लिंक आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिंक पे जाने के बाद आपने क्या किया, ये देखें मेरी वेबसाइट जो है, अब मैं ये लिंक आप लोगों को सेंड करूंगा ना, आप कोई भी जाके जो है मुझे जरिए यूआरएल लिखेगा, और आपको बस ये मेरी जो है माई गिटहब प्रोफाइल जो है बस शो हो जाएगी। अच्छा, अब जितने भी असाइनमेंट होंगे ना, वो हमारे इसी तरह जमा होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों का कोड नहीं देखूंगा, मैं सिंपल आपका ये लिंक देखूंगा, जिसका यहाँ पर मुझे सही न लगेगा बाकी रिपोजिटरी का आप मुझे यही लिंक सेंड करेंगे अपनी रिपोजिटरी का। और ये आपको अपनी रिपोजिटरी जो है, मैं रिपोजिटरी बोल रहा हूँ हमेशा, तो ये समझे आपकी जो मैंने अभी बनाई थी उसी को रिपोजिटरी कहते हैं, माई टेस्टिंग बनाई थी, ये रिपोजिटरी। ठीक है, आपका यहाँ पर आपका कोड होगा। ठीक है, जैसे हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इस तरह आपकी इमेजेस भी सारी अपलोड होंगी, और जो सीएसएस अभी सीखेंगे ये फाइल भी आ जाएंगी और यहाँ पर उसका होगा एक अदद लिंक। ठीक है, यहाँ पर लिंक ऐड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, आप क्या करें, यूज योर गिटहब, ये लिखा हुआ है यूज योर गिटहब पेज वेबसाइट। ठीक है, सेव कर देंगे, यहाँ पर सेव कर दें, ये लिंक आ गया आपका। मैं यहाँ पे आपकी कोड देखूंगा, और सिंपल यहाँ से जाके
मुझे आप रिपोजिटरी का लिंक दे देंगे, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट हो गई, मेरी जो वेबसाइट है लाइव। इसी तरह जो है आप लोगों को अपनी वेबसाइट करनी है, ठीक है। आपको एक एक करके सारे तरीके करके देखने के भाई गेटअप किस तरह करना है ठीक है। बाकी ये है कि कोई चीज़ में आप लोग फंसे तो सबसे पहले आप लोग खुद सर्चिंग करा करें, यूट्यूब वगैरह से देखा करें, क्रोम से देखा करें। जैसे मैं अभी देखें कोई भी चीज़ नहीं लगती है तो फौरन सर्चिंग करता हूँ, कोई चीज़ ऐड हुई है, कोई चीज़ नहीं है, कुछ एरर आ रहा है तो फौरन मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे चेंजेस होती रहती है, ठीक है। आप लोगों को इसी तरह अपने आप को चेंज करना है कि भाई कोई भी मसला है तो फौरन आपको नेट पे सर्च करना है, ठीक है। जो भी अगर गिटहब का कोई इशू आ रहा हो पहले आपको देखना, अगर आपको फिर भी ना मिल रहा हो तो फिर आपको पता है आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपका मसला जो है हल करवाऊंगा ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास था कि हमने रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसमें फाइल कैसे हम लोग पुश करते हैं कोड को, ठीक है, उसमें चेंजेस करके कैसे पुश दोबारा करते हैं कि अगर गलती से कुछ हो गया फिर दोबारा कैसे पुश करते हैं वो भी बता दिए, कमिट करते हैं, और अपनी प्रोफाइल जो है लाइव कैसे करते हैं। अब आप लोग में से तकरीबन लोग गिटहब को जो है कुछ हिस्सा जो है समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा जी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट समझ लें थोड़ा सा, ये है कि आपका अभी काम नहीं आएगा, जब इंशाल्लाह ताला आप लोग जब उधर जाएंगे सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में तो इंशाल्लाह, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर जो है ना, देखिए मसला पता है क्या होता है, ये तो समझे आप सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं ही काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, और मेरे अलावा कोई बंदा भी नहीं है कि भाई किसी कोई बंदा हो जो काम कर रहा हो, तो मुझे पता है भाई मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, वहाँ पर एक बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है, ठीक है, वहाँ पे फ्रंट एंड पे अलग बंदे काम कर रहे हैं, बैक एंड पे अलग काम कर रहे हैं, एसईओ पे अलग काम कर रहे हैं, तो उनकी होती है ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, ब्रांचेस क्या मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई बना रहा हूँ कि फ्रंट एंड की, समझे कि मेरे पास जो है ये सारा कोड जो पड़ा हुआ है फ्रंट एंड का, इसमें यहाँ पर सीएसएस की फाइल एचटीएमएल का सब फ्रंट एंड में कोड है, ठीक है। अब क्या है इसमें कौन कौन काम कर रहा है भाई, फॉर एग्जांपल चार बंदे ले लेते हैं भाई, मुइस काम कर रहा है, अहमद काम कर रहा है, ठीक है, शबाज भाई काम कर रहे हैं, चार बंदे, मुइस भाई एक और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चार बंदे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चेंजेस करा, ठीक है। अब क्या है, पहले के दौर में ये तो नहीं होता था कि यूएसबी के थ्रू हम जाते थे भाई, उसको देते थे भाई, वो फिर उसमें करेगा फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अब क्या है कि पैरेलल काम करते हैं कि भाई तुम भी अपना कोड पे काम जारी रहो, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँ, और साथ साथ क्या हम कोड जो है पुश करते रहेंगे, कोड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर कुछ यहाँ पर चेंजेस होगी तो वो मैं क्या करूंगा, अपने पास कर लूंगा पुल। पुल का मतलब ये होता है कि अगर कोई कोड में कुछ, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने आज काम करके खत्म किया था, मतलब 5 बजे में काम करके उठ गया, अब कोई बंदा 7 बजे काम करने बैठा अपने प्रोफाइल, आप उसी पे काम कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है उसने बहुत सारी चीजें अपडेट की होंगी और आपके पास जो कोड होगा वो तो पुराना वाला होगा। ऐसी है जो आपने पिछले जो कोड पे काम किया हुआ है शाम 5 बजे तक, उसके बाद तो कितनी अपडेट हो चुका है। तो उस कोड को अपने पास लेने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये करेंगे कि उस कोड को करेंगे क्लोन किया, साथ में कोई दो बंदा बैठा तो उसने काम किया, जाहिर सी बात है उसने फिर रात भर चेंजेस किए, आज सुबह दोबारा 9 बजे आके बैठे, उसने कोड में बहुत सारी चेंजेस, तो वो बोलेगा भाई आप जो है ना काम स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, एक दफा जो है कोड पुल कर लेना। पुल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पुश कर करके चेंजेस जो है अपडेट करे, तो पुल का मतलब भी यही होता है कि किसी और ने बंदे ने चेंजेस किया तो आप अपने कोड को उस हिसाब से ढाल लें कि भाई उसने अगर कोई चेंजेस किया तो अपने कोड में ऐड कर लें जो आपकी रिपोजिटरी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ रही ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांच क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखें मेन ब्रांच क्या है, मास्टर ब्रांच। अच्छा ये समझे कि आपकी कंपनी की मेन वेबसाइट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट डली हुई, इसमें सारे फाइलें डली हुई। अब फॉर एग्जाम्पल हम अपना एक न्यू डेवलपर हायर करते हैं जूनियर इंटर्नशिप पे, वो आया, उसको हमने एक्सेस दिया मास्टर ब्रांच का, उसने कोई ऐसा करा फाइल ही उड़ा दी। अब क्या होगा, ये हमने इतनी मुश्किल से हमारी रिपोजिटरी बनी हुई थी, बाद में आगे फाइल उड़ा दी और क्या हुआ, हमारे पास सर्वर जो है उस पर जो हमारी वेबसाइट चली गई। उसके लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई नहीं, हम रिस्क ले ही नहीं सकते, हम बना के देंगे ब्रांचेस, ठीक है। ये समझे हमारी है मास्टर ब्रांच, ये हमारा कोड लैब होगा, और बाकी जो इस जैसी कॉपियाँ होंगी ना उस ब्रांच को हम, मतलब उसको कहेंगे अलग अलग ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे नाम से बना दे भाई ये मोहित की ब्रांच है, ये अहमद की ब्रांच है, ये शहबाज की ब्रांच है। अब ये अपनी अपनी ब्रांचेस में काम करेंगे, मतलब ये कोड जो है सेम उनके पास भी ऐसे शो हो रहा होगा। अब क्या है, वो सेम कोड जो है वो करेंगे ब्रांच वाले को, जो मास्टर ब्रांच है ना जिसके पास होल्ड है, वो उसको बोलेंगे भाई मैंने ये अपने कोड में चेंजेस करे, इसको अपने कोड के साथ कंपेयर करो, जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करके
अपने कोड में ऐड कर लो। अगर तो एरर हो रहे होंगे तो वो बोलेगा नहीं भाई मैं ऐड नहीं कर रहा, और अगर सही होगा तो वो अपने पास मास्टर ब्रांच में ऐड कर लेगा। मेन ब्रांच जो है ना हमारे पास मास्टर होती है, आपने देखो यहाँ पर मेन मेन आ रहा होगा, तो मेन हमारे पास ब्रांच कौन सी, मास्टर ब्रांच। ये अगर यहाँ से डेटा उड़ गया तो समझो आपका से रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। बाकी ब्रांचेस में हम हमेशा ब्रांचेस में काम करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये ब्रांच का कॉन्सेप्ट है। बाकी ये है कि ये लेवल से मेरे को आपको समझाना था। ये है कि इंशाल्लाह जब आप जैसे ही आप थोड़ा बहुत सीखने गए थे तो एक दिन में तो आपको समझ नहीं आएगा। जब आप आहिस्ता आहिस्ता डेटा को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे, ये अगर सर्चिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, क्योंकि समझाने के भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखिए, पुल रिक्वेस्ट एक्शन, बहुत सारी चीजें। गिटहब भी एक पूरा प्रॉपर कोर्स है ना। मगर ये है कि हम इसलिए समझा रहे होते हैं कि भाई कि इतना आ जाए बच्चे को कि उसको पता हो कि अपनी वेबसाइट जो है लाइव कर दे, ठीक है, और किसी भी जगह इंटरव्यू देना चाहे जाए तो अपनी रिपोजिटरी खोल के रख दे। और तो अक्सर सीवी वगैरह में जब अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी गिटहब की प्रोफाइल ही दे रहे होते हैं कि भाई आपने आपको आता क्या है, ठीक है ना, आपने क्या क्या अचीवमेंट की है आप दिखाओ। तो आप सिंपल आप गिटहब की प्रोफाइल खोल के रख दो, बोलो भाई ये मेरे लिंक है, आप देख लो ये मेरा काम है। वरना आपके पीसी में है तो बोलेगा भाई मैं कैसे यकीन कर लूँ आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराए, खुदा के पीसी है तो घर पे है ना। तो ये वो है कि जो भाई जंगल में मोर नाचा जिसने देखा वाली कहानी, तो आप दिखाए पूरी दुनिया को, सही है। तो ये आपका जो है गिटहब का प्रोफाइल होगी। अच्छा, ये हमारे पास गिटहब का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसमें मैंने तकरीबन चीजें जो बता दी थी, ठीक है। अच्छा जी, तो होम पर आ जाता, ठीक है, न्यू आपको रिपोजिटरी बना ली, किस तरह कोड पुश होता है, लिंक जनरेट करता है, बस इतना ही जो है वहाँ पर इंशाल्लाह ताला। ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मसले आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूँ कि क्या क्या चेंजेस होंगे और किस तरह हमारे पास होस्टिंग, आपको भी पता चलेगा आपको होस्टिंग किस तरह करनी है और गेट को किस तरह चेंजेस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, आज के लिए जो है हम लोग इतने ही रखते हैं, क्योंकि मैं अभी पढ़ा इसी वजह से नहीं रहा हूँ CSS, क्योंकि कल तक का मैंने अल्टीमेटम दिया हुआ है तकरीबन के दो बंदों को, तो उनका भी कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह ताला जो है हम कल से CSS स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए आप गिटहब को जो है एक्सप्लोर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अपने पास फाइल लें और उसको फिर अपलोड करें, जो अपने टास्क है कोशिश करें उसको गिटहब पे लाइव करें, ठीक है। और ये जो है ना गिटहब की प्रोफाइल बनाने का ना, अच्छा जी, चलें एक और चीज़ जो है अभी कायम है, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे अक्सर बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, हमारे बच्चों को बहुत सारे कोर्स, एक तो कोर्स किया हुआ होता है, स्किल भी आती है, मगर क्या है उनको पता नहीं होता हमें जाना क्या है। वो बेचारे जो है हमारे बच्चे वो काम ये कर रहे होते हैं कि वो अपना इंडीड पे डाल रहे होते हैं, ठीक है, फेसबुक वगैरह पे डाल रहे होते हैं CV अपनी। आपको कुछ नहीं करना, आपने एक बनानी है, एक तो अपनी गिटहब प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, और उस पर अपनी इमेज जो है एक ही लगानी है, ठीक है। आपको हमेशा क्योंकि ट्रेड आपकी इमेज जो होती है आपका ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। लोग आपके नाम वाम से नहीं याद रखते कि भाई आपका नाम क्या था, लोग याद रखते हैं आपकी तस्वीर। यार इस तरह का बंदा ना बड़े वो करता था, कोड में कॉन्ट्रीब्यूट करता था पूरे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट करता था, इस तरह की पिंक कलर की कोई इमेज थी उसकी में लगाता था। तो ये जो है ना लोग हो जाता है, आपको ये ट्रेडमार्क इमेज एक ही रखेंगे आप यहाँ पर। एक आपको बनाना है अपना लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है, ये मस्ट है भाई, क्योंकि अभी से आपका लिंक्डइन अकाउंट बनाऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका लिंक्डइन अकाउंट अपडेट होगा। अच्छा ठीक है, लिंक्डइन समझे कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे हमारे पास उनकी मार्केट होती है ना हर चीज की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिंक्डइन होता है, OLX में मोबाइल वगैरह बिकने का, ये समझे कि ये सारे नौकरियों की मार्केट है भाई। यहाँ पर जॉब्स मिलती हैं, लोगों को देते हैं, ठीक है ना, किसी को बंदा कोई चाहिए होता है, ये सब लिंक्डइन से ही जो है बंदे हायर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या काम करना है आपने, इसमें अपने एक तो सबसे पहले लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है। दूसरा काम ये करना है, लिंक्डइन का अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर अपना ऐड करना है एक अच्छी सी इमेज, ठीक है। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह से यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों को तो तकरीबन जो भी लैंग्वेजेस आती है, ठीक है, वो यहाँ पर आप ऐड करें। आप अगर HTML CSS है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर का लिख दें, ठीक है, इस तरह का ऐड करें, सही है। अपना जो है गिटहब का प्रोफाइल इनको ऐड करें, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनको ऐड करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, असल काम आती है कनेक्शन। कनेक्शन से क्या होता है, कनेक्शन जितने ज्यादा आपके कनेक्शन होंगे ना उतने ज्यादा जो है आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ठीक है। समझे, ये जो है ना ये आपको ढूंढते हुए आएंगे रिक्रूटर्स होंगे ना, जो जॉब जो बंदा ढूंढ रहे होते हैं जो है अपनी कंपनी के लिए, वो आपको खुद DM करेंगे, खुद बोलेंगे कि भाई हमारे पास आकर काम करो।
आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप अच्छे सीएसएस जो भी आप नई कोई इनोवेशन करेंगे, आपको इधर अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप ये ना सोचें कि यार इधर तो बहुत बड़े बड़े चीते लोग बैठे हुए हैं, मैंने तो कोई देखेंगे नहीं। आप बस डालें और आप ये डाल देंगे भाई बिगनर हूँ, बिगनर, ठीक है। आप इस तरह अपनी हल्के हल्के डालेंगे कि लोगों को एक नजर आने लगेगा भाई हाँ ये लड़का इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। आपके कनेक्शन बनना शुरू होंगे, जो फ्रंट एंड से रिलेटेड लोग होंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे। आपको मैक्सिमम लोगों को जैसे ये कनेक्ट हमें कनेक्शन मिलती है एचआर वगैरह के, ठीक है। अब देखिए ये जॉब्स आ रही है, हायरिंग रिमोट पीएचपी डेवलपर, ठीक है। अब मैं इंटरेस्टेड लिखूंगा, ठीक है, ये मेरे पास डीएम में आ जाएंगे, फिर अर्जेंटली हायरिंग नोट जेएस किया, तो जितने भी जो है ना ये इस तरह के कनेक्शन से फायदा क्या होगा, आपके लिए जॉब सिक्योर करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। आपको दो काम बड़े करने हैं, एक आपको गिटहब की प्रोफाइल बनानी है, और आपको एक काम करना है लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, और इसमें आपको करने हैं इसको चलाना है तकरीबन। आप कोशिश करें दिन में आधा घंटा गिटहब को चलाएं, अपना लिंक्डइन को चलाएं, ठीक है। कनेक्शन सेंड करें, और री लाइक करें, कमेंट करें, जिस तरह करते हैं, रीपोस्ट करें, सेंड वगैरह करें, मैसेज वगैरह। जैसे फेसबुक हम लोग चलाते हैं ना, इसको चलाना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आपका कोर्स खत्म होने से पहले ही ना, अगर आपने अच्छी वो करी ना प्रोग्रामिंग, तो इंशाल्लाह पहली इंटर्नशिप या सीनियर डेवलपर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। मगर ये है कि अगर आपने लगकर काम किया और आपको दुनिया को दिखाना है, ठीक है, आपको दुनिया को दिखाना है, जो भी बनाए, क्योंकि हर किसी को तो ये काम नहीं आता ना, जो आपको आता है ना आप इधर डालें, ठीक है। और उसको एक डालते रहेंगे ना, तो ये है कि लोग नजर में आएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें इसको यूज करें, एक ये काम करें और एक आपका गिटहब पे प्रोफाइल बनाएं, ये दोनों चीजें मस्त है। ये इंशाल्लाह ताला ये आपका टास्क जो होगा, मैं आपको आज का टास्क ही मैं देता हूँ, ठीक है। आज हफ्ते का टास्क जो होगा ना वो यही होगा कि आपको गिटहब की अपनी प्रोफाइल का मुझे लिंक सबमिट कराना है, और आपकी लिंक्डइन का प्रोफाइल का जो लिंक है वो दोनों मुझे आपको सबमिट कराना है, ठीक है। आपको एक काम करना है, ये काम जो है ना हर बंदे को करना है, कि आप जो भी है आप यहाँ पर आएंगे, ये प्रोफाइल यहाँ पर आएंगे आप, ये प्रोफाइल है, यहाँ का जो लिंक कॉपी करेंगे और मुझे सेंड कर देंगे, और लिंक्डइन का जो है लिंक आपका इधर से आकर, अच्छा जी, इधर आएंगे आप, और ये जो लिंक है ये मुझे लिंक सेंड कर देंगे बस। ये दो लिंक आप मुझे आपके जो आज के जो टास्क है इंशाल्लाह ताला यही होगा, और इंशाल्लाह फिर कल से फिर हम सी एस अपनी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, और जो अब जितने भी असाइनमेंट होंगे गूगल क्लासरूम पे नहीं, आप वो मुझे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसके अंदर आप मुझे सेंड करेंगे, क्योंकि डेटा प्रोफाइल में क्लासरूम में अक्सर ये हो रहा होता है, लेट हो जाता है असाइनमेंट, ठीक है। तो अभी भी देख लेते हैं इंशाल्लाह, अब मैं व्हाट्सएप पे भी चेक करूंगा लिंक, आप लोग अब उस ग्रुप में हैं, अब आप लोग आवाज रखेंगे, आप उसको अपना लिंक अपडेट करना है, ठीक है, इसमें डालना है अपने लिंक, सही है। तो मैं देखता रहूँ कि मैं आप लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफी है, बाकी ये है कि अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।